मुबारकबाद पेश करूँगा बीडीसी साहब को कि इन्होंने बिल्कुल भी, मतलब मैं सारे बीडीसी के काम देखता हूँ, जितना जोश इनमें है, जितने चक्कर ये लगाते हैं, लोगों को साथ लगाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। इनके अपने जो काम है इसमें इनका कोई वो नहीं रहता, इनका अपने बड़े अच्छे सिस्टम है, अच्छे घर से हैं। तो ਡੀਸੀ ਰਜੌਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁੰਡਲ ਹੋरें सुंदरबनी जनता दरबार च मुख्य मेहमानों के रूप में हिस्सा लेता है। इस मौके पर एडीसी सुंदरबनी, तहसीलदार बैरीपतन, बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी अरुण शर्मा ते और भी महकमे के उच्च अधिकारी मौजूद है। आम जनता दी परेशानियों की सुनिया ते उनके मसले की जल्द हल करने का आश्वासन भी दिता है ते बिजली, पानी, सड़क दी परेशानियों की सुधारने पर अधिकारियों की दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कई सड़कों दी शिकायतें पर वेरीफिकेशन करने ते आख्या कि काम दे विच कमियां च शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई होग। पीडीडी महकमे दी कई शिकायतें पर भी ठीक करने पर जोर दिता है ते RDSS स्कीम के बारे भी जानकारी दी है। पंचायती राज सिस्टम की मजबूत करने ते सशक्त बनाने पर जोर दिता है। रुके दे कई कम्में पर टेंडर लेने की अपील भी की है। टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की काम पूरी ईमानदारी करने की दरखास्त भी की है। अपनी स्पीच के दौरान डीसी रजौरी ने बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा के किए कम्में की सराहना भी की है ते उम्मीद करते हुए आख्या कि आने वाले टाइम में भी बीडीसी अरुण शर्मा लोगों की सेवा करगन। दोस्तों, इस जनता दरबार च डीसी रजौरी विकास कुंडल होरें और क्या आख्या, आओ सुनचे। और इनकी जो इस समय इन्होंने टेक्निक लाई है पानी को आपके घर तक पहुंचाने की, इस बार जरूर कामयाब होगी। लेकिन जो पैसे का ये कह रहे थे कि लेकिन हमारी नो वाटर नो पेमेंट पॉलिसी है, तो पानी का जो पैसे का नुकसान जो वो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो कमियां हैं, मैं एसपी साहब को हिदायत दूंगा, एसपी साहब को हिदायत दूंगा। एसपी साहब फिर से नहीं आ पाए क्योंकि वो मीटिंग में चले गए कि आप कड़े तरीके से स्कीम को एनालाइज करिए, यहाँ पे कमी है उसको जो है वो ठीक करिए, बीडीसी साहब के सजेशन लीजिए, सरपंच के सजेशन लीजिए और स्कीम्स को दुरुस्त तरीके से ग्राउंड पे चलाइए। बीडीसी साहब ने 4 जो है वो रोड्स जिनका नाम लिया है, मेरे को नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला है, तो वेरिफिकेशन हम उनकी जरूर करवाएंगे। और अगर उसमें किसी की जो कमी पाई जाती है तो वो उसको सजा भी देंगे। पिछली बार भी उन्होंने 3 स्कीमों की वेरिफिकेशन कराई थी, उसकी वेरिफिकेशन हमने करवाई है, उनकी रिपोर्ट भी जो है आपसे साझा करेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ पे कमियाँ रह गई। यहाँ मुझे लगता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें, 10-15 लोग घर से मिल जाए, उसमें से 7-8 जो लोग हैं वो पीडीडी की लेके आए। काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हर घर में जो लाइट है वो भी दी जाए। लाइट तो हमने घर पे पहुँचा दी, लेकिन ये वोल्टेज के इशू हैं, कहीं पे जो तार है वो पेड़ों के साथ बंधी हुई है, कहीं बॉब वायर है, कहीं जो नए घर बने हैं वहाँ तक पोल नहीं पहुँचे हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है RDSS, उसके लिए भी टेंडर्स हो चुके हैं और अपग्रेडेशन का जो है काम चल रहा है। नए पोल्स हम देंगे लेकिन नए ट्रांसफार्मर नहीं देंगे, ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि इस एरिया में भी RDSS के जो टेंडर है वो लग चुके हैं और बहुत जल्द जो है आपको काम देखेंगे। बरसात का सीजन है, बिजली का काम थोड़ा अवॉइड किया जाता है बरसात के सीजन में, जैसे ही बरसात का सीजन ओवर होगा RDSS के जो काम है वो भी आपके मौके पर अच्छे तरीके से चलेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जो हमारे बीडीसी साहब ने कि हमारे ऑनरेबल पीएम का सपना है, पीएम साहब का सपना है कि हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से काम करे। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम अपने सरपंच भाइयों के बीच में जाएं और उनकी समस्याएं उनको सुने। एक 3 टियर स्ट्रक्चर है, सरपंचेज हैं, बीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं और हर स्ट्रक्चर की जो है अच्छे से एक अच्छी सी जो मैं कह रहा हूँ अपनी उसकी इम्पोर्टेंस है। बीडीसी साहब के अंडर आप सारे सरपंचेज काम करते हैं, मुझे पूरा यकीन है ये प्लान बनाते समय आपसे पक्का मशवरा लेते होंगे और आप भी बिल्कुल सही मशवरा देते होंगे। जो स्कीम्स हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराने की इंजीनियर की तो होती ही होती है, लेकिन साथ में जो उसकी सपोर्ट है वो सरपंच ने करनी है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो अल्टीमेटली अब सरपंच ही चला रहे हैं। मिड डे मील की बात करूँ, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर का राशन हो या कैपेक्स का प्लान हो या 23.5 लाख रुपये सरपंच इसकी खुद पेमेंट करते हैं, जहाँ टॉयलेट्स की लोकेशन हो, जहाँ हर तरीके के आंगनबाड़ी सेंटर किसको कहाँ पे चलना है इसकी सरपंच की वो सिफारिश रखती है। केवल की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर सरपंच की सिफारिश के बगैर ऑफिसर आगे कुछ नहीं कर सकता। तो जितना सिस्टम इस समय मैंने इस स्टेट का रहने वाला हूँ, इस यूटी का रहने वाला हूँ, तो जितना स्ट्रॉन्ग मैंने ये सिस्टम देखा है प्रेजेंट टाइम में इतना कभी नहीं देखा है। तो विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंग्रेजी कहावत है कि जब आपको पावर आती है तो आपको
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी नया सिस्टम है, टेंडरिंग के अंदर अभी भी खामियां हैं, लेकिन जैसे जैसे हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, क्योंकि कहते मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि अगर इस गांव का अगर टेंडर लगा है तो पहला चांस तो इसी गांव के लोगों को दिया गया था टेंडर लगाने का। अगर किसी ने लो डाला है अपने लालच के लिए तो वो आप ही के गांव का बंदा है, आप उसको पूछ सकते हैं। दूसरी बार भी जो मौका दिया जाएगा बगल की पंचायत के लोगों को दिया जाएगा, यानी 3 पंचायतें इन्वॉल्व होगी, तभी वो आपके ही लोग हैं। हमने एक बार टेंडरिंग का राउंड खत्म कर लिया, लेकिन रिस्पांस बहुत कम है, तो आप लोगों ने टेंडर नहीं डाले। तिजोरी में कह रहे हैं लोग अस्तु है, यहाँ कटाई चल रही है, तो हमने फिर से रीटेंडरिंग की है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, अभी भी टाइम है, आप टेंडरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करिए। जो आप दिसंबर में जाके टेंडर लेंगे उस समय आप जल्दी काम करिए, बेहुदा काम करिए, खराब काम करेंगे और जल्दी से जल्दी करिए। इससे अच्छा आप टाइमली स्टैंडर्ड डालिए, स्लो काम करिए, लेकिन क्वालिटी का काम करिए और टाइमली अपनी पेमेंट लीजिए, ताकि आपका एक बिल्कुल अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ कि नया सिस्टम है, 1-2 साल में सेट हो जाएगा और जितनी भी कमियां वो दूर हो जाएंगी। सारी डिपार्टमेंट्स की मेरी कोशिश रहती है कि आपके पास बीच में आए। HADP एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सरदार साहब हमारे सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर बता रहे थे कि इन्होंने 63 पंचायत के प्रोग्राम रखे हैं। पक्का इन्होंने फोटोग्राफी प्रूफ भी रखे होंगे कि उसमें कितने लोग आए, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बड़ा प्रोग्राम कीजिए, उसमें BDC साहब को बुलाइए और सारे सरपंच को बुलाइए, बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करिए और हमारे किसान भाइयों को सारी स्कीम के बारे में डिटेल में बताइए। गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल PM का सपना है कि हर घर में जो है पक्की जो छत होनी चाहिए, पक्का मकान मिलना चाहिए। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा टारगेट जो है सिर्फ इसी ब्लॉक पर दिया है। 255 मकान जो है नए किसी न किसी स्टेज में, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसी न किसी स्टेज पर जो है इस समय चल रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट मार्च आते आते तक ये मैक्सिमम मकान जो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो फॉरेस्ट को लेके जो मैं इशू बताया, मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं हमारे इशू सॉल्व करें तो अगली बार हम आपको माइक पकड़ा देंगे। तो माइक में जब जवाब देना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल रहता है, तो आप कॉपरेट करें लोगों के साथ। हमें जंगल भी बचाने हैं, डेवलपमेंट भी करनी है, फाइन बैलेंस जो है वो बीच में रखना है। ये सब लोग जो हैं बड़े ही जेन्युइन लोग हैं, कभी आपको गलत करने के लिए नहीं बोलेंगे कि जहाँ पेड़ है वो काट दीजिए। अंडर रूल 3(2) प्रोविजन देता है कि डेवलपमेंट के काम नहीं रुकने चाहिए, FRA प्रोविजन देता है और BDC सरपंच ही उस फाइल को मूव करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इस क्लियरेंस की भी अगर फाइल आपने मूव करनी है तो वो भी हमारे सरपंच साहब जो BDC साहब मूव करेंगे। तो कमियां सब में है, लेकिन धीरे धीरे हमें सोल्यूशन निकालने हैं और काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पे हुआ है। मुबारकबाद पेश करूँगा BDC साहब को कि इन्होंने बिल्कुल भी, जैसे मैं सारे BDC के काम देखता हूँ, जितना जोश इनमें है, जितने चक्कर ये लगाते हैं, लोगों को साथ लगाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। इनके अपने जो काम है इसमें इनका कोई वो नहीं रहता है, इनका अपने बड़े अच्छे सिस्टम है, अच्छे घर से हैं, तो इसमें इनका बिल्कुल क्लीन रहता है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये अगले 2-3 साल भी इसी तरीके से काम करेंगे। आप गर्मी में हमारा इंतज़ार कर रहे थे और अभी आप बड़े पेशेंस से हमारे सुन रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी स्कीम्स होंगी हम फिर से कभी 2-3 महीने बाद आएंगे, आपके साथ फिर से बैठेंगे और देखेंगे हमने 2-3 महीने में क्या प्रोग्रेस की है। जय हिंद, जय भारत।